साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर, कैंप रोड, मालेगांव। मालेगांव शहर और फ़लस्तीन का अपना एक ताल्लुक़ रहा है हमेशा से। जब भी फ़लस्तीन पर जुल्म हुआ है दुनिया से आवाज़ उठी है, मगर निहाल साहब के वक्त से मालेगांव शहर ने सबसे पहले फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाई। और फ़लस्तीन से हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान के आज के नहीं है, गांधी के वक्त से लेकर वाजपेयी तक हमारे सिफारती ताल्लुकात फ़लस्तीन से दोस्ताना रहे हैं और हमदर्दाना रहे हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने पहले फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बात बोली, मगर बाद में जब उन्हें ये समझा कि तारीख़ हिंदुस्तान की हमेशा फ़लस्तीन के साथ रही है, तो इस सरकार को भी फ़लस्तीन की हिमायत में रहना पड़ा। ऐसे वक्त में अगर 6 महीने से मुसलसल गाज़ा पर हमला हो रहा है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में बच्चे मारे गए, मर्द ख़वातीन मारे गए, उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर हमला बंद नहीं हो रहा है, तो यूएनओ ने एक करारदाद अभी 8-15 दिन पहले मंजूर की, जिसमें गाज़ा पर हमला रोकने की बात कही गई। मतलब कहीं ना कहीं दुनिया भर में गाज़ा और फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से एक हमदर्दी का रिश्ता दुनिया बता रही है कि इसराइल जुल्म कर रहा है। और ऐसे जुल्म पर हम हमेशा से मालेगांव शहर और ख़ास तौर से फ़लस्तीन बचाओ कमेटी ने जब वक्त पड़ा मदद करने का, तो वो पैसे की शक्ल में हो या फिर हौसला बढ़ाने की शक्ल में हो, हमने हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े रहने को ही हमने हमारी हुब्बुल वतनी और मिल्ली दोनों को एक साथ रखा। आज मालेगांव शहर की ईदगाह पर शकील शेख एक नौजवान लड़का फ़लस्तीन का झंडा लेकर आया। जुल्म की इंतहा इतनी हो गई कि नौजवान को अपना गुस्सा बताने के लिए और फ़लस्तीन से हमदर्दी बताने के लिए झंडा लेकर आया। ये कोई गुनाह या गैर कानूनी बात नहीं रही, मगर उसके बावजूद पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाकर 57 सर्वे नंबर 57 नया इस्लामपुरे से ले गई। जब हमको ये बात मालूम पड़ी तो हम मुसलसल डिपार्टमेंट के राब्ते में रहे कि किस कायदे से फ़लस्तीन का झंडे बताने पर गुनाह दाखिल होगा, मगर हमको किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं ये बात बता पाए कि किस कायदे से इनके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। इन सब बातों से बहालत मजबूरी शकील शेख को छोड़ना पड़ा। हम खुद शान हिंद की क़यादत में कैंप पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पहुँचने के बाद ये समझा कि शकील शेख को छोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये बात मानते हैं कि इस शहर में हमेशा से जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना या जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वालों के साथ खड़ा रहना ही बहादुरी है। यही इस शहर का दबदबा रहा है, जो हमेशा कायम रहना चाहिए। इस पे कोई एफआईआर अभी तो सिर्फ चौकसी करके उसको छोड़ दिया गया। जो झंडा वहाँ लहराया गया था वो पुलिस ने अपने ताबे में ली है, वो ठीक है, मगर अभी तक कोई एफआईआर नहीं की गई। आने वाले दिनों में कुछ बुलाएंगे उनको या ऐसा कुछ? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले वक्तों में अगर बोल रहे हैं कल बुलाए, तो कल जब वो जाएंगे कोई बात रहेंगी तो हम बात करेंगे पुलिस से। इसका मतलब है कि फ़लस्तीन से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं पहले ही बोला कि पिछली बार ईदगाह से दबदबे की बात करने वाले हमारे लीडर मालेगांव शहर के एमएलए का ये बयान कि फ़लस्तीन के झंडे जिस नौजवान के हाथ में था उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये उनके दबदबा फुस हो गया। वो हमेशा सरकार और पुलिस की तरफदारी वो किस तरह से खुश हों, यही कोशिश वो हर जगह से करते हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो यही करते हैं। जबकि आज पूरे रमज़ान में मालेगांव शहरियान ने गाज़ा और फ़लस्तीन के लिए दुआएं की, रो कर दुआएं की। ये भी हमें मालूम है इस शहर के लोगों ने, दुनिया में भी ये चीज़ हुई है कि लोगों ने रो कर दुआएं की, मगर
अगर ये बयान सुबह नहीं होता उनका कि फ़लस्तीन का झंडा लेने वाले नौजवान से मेरा ताल्लुक़ नहीं, जबकि उन्हें तारीख मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का फ़लस्तीन से सिफारती ताल्लुकात हमेशा से हमदर्दाना और दोस्ताना रहा है। फ़लस्तीन का झंडा लगाना, फ़लस्तीन का झंडा लेना या फ़लस्तीन का झंडा लेकर एहतजाज करना ये कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उस सूरत में होगा जब कोई कायदे के ख़िलाफ़ बात किया जाएगा। फ़लस्तीन में पहले ही बोला कोई हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। आज की मौजूदा सरकार भी फ़लस्तीन के साथ हमदर्दाना रवैया रखने की बात बोलती है। उसके बावजूद ये बयान देना ही मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि पुलिस को हिम्मत मिली और इस नौजवान को हथकड़ी लगाकर पुलिस लेकर गई। अगर वो वहीं पर ये बयान देते कि हाँ वो हमारे मुल्क के हिसाब से और मिली फरीज़े के हिसाब से वो बात दुरुस्त है, हाँ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं इसकी जानकारी लूँगा या समझूँगा, मगर डायरेक्ट इस नौजवान से किनारा कसी इख्तियार करना ये बुज़दिली की अलामत है। और हर वक्त इस शहर में ये बुज़दिली की जा रही है। हम जो बार बार बोलते हैं कि इस शहर का दबदबा कुछ सालों से हमारे आमलार ने ख़त्म कर दिया है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं इस शहर की दबदबा की बात है। और हमने कहीं ना कहीं शान हिंद की क़यादत में कैंप पुलिस स्टेशन जाकर ये साबित किया कि इस शहर का दबदबा आज भी हमसे ही है, कल भी हमसे ही था और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी हमसे ही रहेगा। वो कौन होते बोलने वाले? दस्तूर ने हमको इजाज़त दी है कि हम हमारे दस्तूरी हक़ का इस्तेमाल करते हुए एहतजाज कर सकते। एक बात तो ये है कि हमारे कोई सिफारती ताल्लुकात उनके साथ फ़लस्तीन के साथ ख़राब नहीं। अगर हिंदुस्तान का फ़लस्तीन के साथ सिफारती ताल्लुक़ नहीं भी होता और कहीं जंग के उसूलों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे बच्चों पे, औरतों पे और हॉस्पिटल, मसाजिद, मजहबी इबादत गाहों पर अगर हमला होता है तो हमारे सिफारती ताल्लुकात अगर नहीं भी हो तो हम वहाँ एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे सिफारती ताल्लुक़ थे और हम एहतजाज कर सकते हैं। ये हमारा एक मिली फ़रीज़ा है। बोला गया है कि भाई पूरे आलम के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो उससे पूरा जिस्म मुतासिर होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर फ़लस्तीन में कहीं जुल्म होगा तो वहाँ दुनिया में रहने वाला कोई भी सेकुलर या मुसलमान उससे मुतासिर होगा। न सिर्फ मुसलमान बल्कि जो इंसानियत नवाज लोग हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने एहतजाज किया। और झंडा लहराना और अपना गुस्सा बताना हमारा जमहूरी हक़ है, जिसका इस्तेमाल हम करते रहेंगे। जैसे आपने कहा कि किसी ने कह दिया कि भाई मेरा उनसे ताल्लुक़ नहीं है, वो उनकी ज़ाती राय होगी। हमारा ये कहना है कि जहाँ जुल्म बर्बरियत होगी वहाँ हम भले ही उस शख्स को ना जानते हो, वो अपने दस्तूरी हक़ का इस्तेमाल करा। तो हमारा मालेगांव शहर में निहाली सोच वालों का ये कहना है कि हमारा बिल्कुल उस शख्स से ताल्लुक़ है जो जुल्म के ख़िलाफ़ दस्तूरी तरीके से आवाज़ उठाता है, चाहे वो शकील शेख हो या कोई भी हो। आगे भी अगर जमहूरी हक़ के इस्तेमाल करते हुए कोई अपना एहतजाज दर्ज कराएगा तो हम लोग निहाली सोच के साथ समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ रहेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुभाष भामरे ने भी इस बयान के ताल्लुक से कहा कि भाई ऐसी बातें होते रहती हैं लेकिन ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग फ़लस्तीन से मोहब्बत करते वो फ़लस्तीन चले जाए। बहुत दुख की बात है कि जो शख्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, जो कानून मेकिंग असम्बली में बैठता है, उसको ही कानून नहीं समझता। मेरा कहना है कि भाई सुभाष भामरे को दोबारा तीसरी बार इलेक्शन में लड़ाया जा रहा है तो उनको एक बार दस्तूर की मालूमात भी होना ज़रूरी है।